करके कितनी तैयारी है बीजेपी की, कैसे आप देखते हैं? देखिए, आज चुनाव आयोग ने तिथि घोषणा की है और तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, जुबा ठगे गए हैं, महिलाओं को एक तरीके से ये कहा जाए कि प्रलोभन चुनावी दृष्टि से दे करके खुद को फिर से सत्ता में आने का एक नापाक इरादे दिख रही है और राज्य में विकास कार्य बाधित है, आम नागरिक त्रस्त है, बलात्कार की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि, जमीन के कारोबार और जमीन के दलाली में सरकार के लोग भारी मात्रा में आम जनता के जमीनों को लूटने का काम कर रहे हैं, माफियागिरी चल रही है, कोयला की तस्करी हो रही है और ऐसे घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है जिससे राज्य को और राज्य के नागरिकों को आने वाले दिनों में एक बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के नकारात्मक राजनीति के बल पर सरकार पुनः कैसे बने, इसका हथकंडा वर्तमान सरकार अपना रही है, जिसका अब समय आ गया है चुनाव घोषणा के बाद कि यह सरकार अब अपना उल्टी गिनती शुरू हो गई। सर, मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपए से 25 करोड़ तिथि को एक चरण में और दोनों, अगर महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो एक चरण में चुनाव होंगे। देखिए, पहले जो 2019 में चुनाव हुए थे उससे एक महीने पूर्व इस 2024 में चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो हम पूरी तरह तैयार हैं और जो हमारी तैयारी है, निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने काम किया है उससे ये हम समझते हैं कि 13 और 20 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लेंगे, क्योंकि जो सरकार ने किया है निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह है और उत्साह के मद्देनजर वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी और जो हम चाहते हैं कि एक झारखंड को नए झारखंड के रूप में देखे, वो आपको दिखाई देगा। क्या जो 20 नवंबर फैसला किया गया है ये उपयुक्त? नहीं, देखिए, हमने कहा ना कि पहले जो 2019 में जो 23 दिसंबर था डेट, उसको एक महीने पहले किया गया है, 20 नवंबर का किया गया और एक 13 नवंबर का भी किया है। पिछले बार 5 फेज में चुनाव थे, इस बार 2 फेज में है। तो हम समझते हैं कि जो तैयारी है हमारी, हम उस हिसाब से अब काम करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने जब घोषणा कर दी है तो उस अनुरूप हमें जाना ही होगा। और आप जानते हैं हम लोग चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं, किंतु सभी लोगों की एक इच्छा थी कि भाई जो टेन्योर है वो टेन्योर पूरा होना चाहिए और अगर कोई आप इस तरह का फैसला लेते हैं तो आप महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव एक साथ करा सकते थे, क्योंकि उनका ड्यू डेट 3 नवंबर को और 26 नवंबर को था, यहाँ तो 6 जनवरी का था। तो इतना प्रीवियस चुनाव कराने की जरूरत नहीं थी। फिर भी आप जानते हैं हम लोगों ने जो काम किया उस आधार पर हम वोट मांगेंगे। सर, झारखंड के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 13 नवंबर और 20 नवंबर के बाद चुनाव होंगे, 23 को नतीजे आएंगे, कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र को एक दिन में किया है, तो झारखंड में भी महाराष्ट्र से तो छोटा झारखंड है, वो तो दुगना तिगना है झारखंड का। इनको फर्स्ट फेज 13 नवंबर जो रखा है, 1 से 8 से कर सकते थे। यहाँ कोई ऐसा उग्रवाद और नक्सलवाद का भी नहीं है। कम से कम हेमंत सरकार आने के बाद जो है ये सब चीज शांति में है। तो अदरवाइज हम लोग चुनाव
घोषणा एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितना जल्दी हुआ उतना ठीक, लेकिन झारखंड के लिए 2 फेज करके समय जो है वो हाथ पैर हम लोग का बांधने का काम किया। तैयारियों की अगर बात करें तो कितनी तैयारी से कांग्रेस था, क्या लग रहा है इसमें? कांग्रेस की तैयारी तो निश्चित तौर पे है। हम लोगों तो ऑलरेडी एक राउंड जो सीट हम लोग लड़े थे उन सीटों पे हम लोग काम कर चुके हैं। अब रहा गठबंधन का सवाल। अब हमको लगता है कि 13 नवंबर के लिए तो नॉमिनेशन वगैरह भी जल्दी ही शुरू होगा, तो फर्स्ट फेज के लिए तो गठबंधन की बैठक जितना जल्दी हो सकता है हम लोग करेंगे। आजकल में हमारे प्रभारी जो है वो कल तक बिजी हैं, उसके बाद वो भी आ जा रहे हैं, तो राहुल जी 19 तारीख को है। तो पहला जितना जल्दी है गठबंधन का सीटों का बंटवारा हो जाए, फिर अपने अपने हम लोग उम्मीदवार अपना डिक्लेयर करें, फिर एक जॉइंट कैंपेन का काम शुरू हो जाए। ये दोनों चीज मुझे लगता है कि 20 के अंदर में हो जाना चाहिए। काफी सवाल है सर, पिछली बार 31 सीटों पे आप लोग लड़े थे गठबंधन की बात करें, इस बार क्या सीट उतनी रहेंगी या उससे अधिक लड़ने की तैयारी में है? नहीं, हम लोगों के सीट इसमें और बढ़े हैं, उम्मीदवार बढ़े हैं जो है हमारा, तो जो हमारे सीटिंग है हम उन्हीं की बात करेंगे। हमारे पास 32-33 सीटिंग है तो उसकी बात करेंगे। जिनके राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या घटी और थोड़ा बहुत नहीं 12% घटी, वह किस मुंह से आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं? जिनके राज्य में आदिवासी महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, जिनके राज्य में लव जिहाद करके आदिवासी महिलाओं के सहारे संपत्ति छीनने का प्रयास इस पूरे लव जिहाद में चल रहा है, वह लोगों को इस बार जनता सबक सिखाएगी। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। जो विकास के कार्य एनडीए के शासन में हुए थे और 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड हेमंत सोरेन ने बनाए हैं, उसकी सजा जनता निश्चित तौर पर उन्हें देगी। इस बार सर सुदेश महतो और जदयू चिराग के साथ भारतीय जनता पार्टी उतर रही है, तो क्या इसका कुछ फायदा भी मिलेगा? एनडीए हमेशा साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है। हम हमेशा हर स्थान पर एनडीए गठबंधन के तौर पर ही चुनाव लड़ते हैं और एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ 3/4 बहुमत के साथ सरकार झारखंड में बनी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली जो सरकार है, वहां पर जो गठबंधन है उस राज्य में, उनका ये कहना है कि इस राज्य में एनडीए के पास चेहरा नहीं है। एनडीए के पास दर्जनों चेहरे रहते हैं और एनडीए का एक पूरा बड़ा नेतृत्व झारखंड में मौजूद है। आज भी बाबूलाल मरांडी जितने पॉपुलर हैं, हेमंत सोरेन जी कहीं नहीं टिकते हैं। आज भी वहां पे जितने भी भाजपा के नेता हैं, उन सबों की अपनी पहचान है, अपने कार्यकलाप है और जनता इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब झारखंड में चुनाव हो और हेमंत सोरेन के घोटालों से, हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार से, हेमंत सोरेन के आदिवासियों पे जो उनके राज्य में अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों में जनसंख्या कम हो रही है, उसका बदला वह चुनाव। स्वागत करते हैं। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तिथियों की घोषणा करेगा चुनाव हेतु। आज घोषणा हो गया। हम लोग पहले से तैयार थे। 2 चरणों में होगा, 13 और 20 नवंबर को। पूरी तरह से हमारी तैयारी है। हमारी उपलब्धि, हमारे मुद्दा, हमारी उपलब्धि जो हम पिछले इलेक्शन के समय में जो वादा किए थे लोगों को, लगभग हर वादा को पूरा कर दिए थे। हमने पिछले कहा था, पिछले घोषणा पत्रों में, दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र जेएमएम और कांग्रेस में, कि हम ये वादा नहीं, ये संकल्प है हमारा
और मुझे बड़ी खुशी है उन संकल्पों को हम पूरा कर पाए। महाराष्ट्र में 1 चरण, झारखंड में 2 चरण, कैसे? इसमें देखने को तो चुनाव कमीशन का ये फैसला है, उसमें किसी राय की जरूरत नहीं है। वो 1 चरण में करा रहे हैं, हमारे 2 चरण हो रहा है, 2 चरण में ठीक, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग ने झारखंड के लिए जो 2 तिथियों का निर्धारण किया है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं और पूरी तरह हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। कितनी तैयारियां रही, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच? हम लोग के सामने गठबंधन सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अनगिनत उपलब्धियां हैं जो एक एक जनता जानती है। इसके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय नेतागण भी, कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी को गवर्नमेंट की उपलब्धियों से अवगत करा दिया गया है। और सबसे ज्यादा अभी जो जिले में घूम घूम कर हमारे माननीय मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मैया सम्मान योजना से लेकर जितने भी अबुआ आवास से लेकर सर्वजन पेंशन से लेकर या आपका ऋण माफी 2 लाख रुपये का बहुत सारी हैं, धोती साड़ी वितरण से लेकर स्टूडेंट के लिए, युवाओं के लिए, बहुत सारे अनगिनत सभी वर्ग के लोगों के लिए ये गठबंधन की सरकार ने जो काम किया है विगत 5 वर्षों में वह बहुत ही उल्लेखनीय है और एक एक जनता इस चीज को जानती है। इसलिए जनता मन बना ली है झारखंड की, पुनः गठबंधन की सरकार को हम लोग लाएंगे। 13 और 20 नवंबर कैसा है? बहुत अच्छा है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 1 महीना पहले ये घोषणा की गई है, 1 महीना वक्त दिया गया है। जो भी तारीख चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई है उसके संबंध में हमको कुछ कहना नहीं है। हम लोग तैयार हैं चुनाव के लिए। महाराष्ट्र में 1 चरण में हो रहा है, झारखंड में दूसरा में कौन जिला प्रदेश में क्या हो रहा है वो अपना समझे, लेकिन हमारे झारखंड में जो हो रहा है 13 और 20 तारीख को, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो गाँव 23 को है काउंटिंग, 20 को तो चुनाव है ना। हाँ, पूरी तरह तैयार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।